नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। बंगाल में बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर को खतरा है। सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, हाई कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं है। हैदराबाद से बाकायदा अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने टीम बुलाई है। पूरा मामला क्या है, आखिर उनकी जान को खतरा क्यों है? 6 दिसंबर की वो तारीख आपको याद होगी जिस तारीख को उन्होंने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद की नींव रखी और इसका ऐलान उन्होंने बहुत पहले से कर दिया था। उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर एक एक ईंट लेके पहुंचे और खबर तो ये आई कि 2 लाख लोग वहां पर मौजूद रहे। हालांकि उन्होंने जब बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद बनाने का ऐलान किया, उसके बाद टीएमसी से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यानी कि अब वो टीएमसी से विधायक नहीं है, टीएमसी से उनको निकाल दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन तय तारीख के मुताबिक उन्होंने नींव रखी और उसके बाद वो कह रहे हैं कि बाहरी राज्यों से उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन राज्यों में वो महाराष्ट्र को बता रहे हैं, राजस्थान को बता रहे हैं, यूपी को बता रहे हैं और भी तमाम राज्यों का वो नाम ले रहे हैं कि यहां से मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। ऐसे में मैं खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। मैं हाईकोर्ट का भी रुख करूंगा ताकि मुझे केंद्र से सुरक्षा दी जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी, पूरा मामला क्या है, जरा ये समझिए। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, अपनी सुरक्षा बढ़ाने की वो मांग कर रहे हैं। 6 दिसंबर को अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित एक नई मस्जिद की नींव उन्होंने रखी। उससे पहले ही उनको टीएमसी ने निलंबित कर दिया था। धमकियों के मद्देनजर हुमायूं ने तत्काल प्रभाव से अपनी निजी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मुझे धमकी मिल रही है, लिहाजा मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। इसको उन्होंने हैदराबाद से एक विशेष सुरक्षा टीम बुलाई है जो कि उनकी देखरेख में, उनकी सुरक्षा में तैनात रहेगी। हैदराबाद से सुरक्षा टीम हायर करने को लेकर हुमायूं कबीर ने यह कहा है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से मुझे धमकी मिल रही है। मैं डरा नहीं हूं, लेकिन मेरे समर्थक सुरक्षा बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। मैंने हैदराबाद से प्राइवेट सिक्योरिटी हायर की है और जल्द ही कलकत्ता हाई कोर्ट में और सिक्योरिटी के लिए मैं अपील करूंगा, वो ये भी कह रहे हैं। अब सवाल ये कि विवाद कहां से शुरू हुआ? ये पूरा विवाद शुरू हुआ 6 दिसंबर से, जब उन्होंने बाबरी मस्जिद नाम से एक मस्जिद की नींव रखी। उन्होंने बताया कि इसके लिए जो कुल बजट जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, वो ये कि 300 करोड़ का कुल बजट इसके लिए रखा गया है, ये बनाया जाएगा। मस्जिद बनाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सवाल ये है कि बाबर से इतना प्रेम क्यों है? इस बात को लेकर सवाल उस दिन भी खड़े हुए और आज भी खड़े हो रहे हैं कि बाबरी मस्जिद नाम से ही ये मस्जिद क्यों बनानी है आपको? और इसीलिए वो कह रहे हैं क्योंकि मैंने इस नाम से इस मस्जिद को बनाना शुरू किया है, इसका नींव रखी है, इसलिए मुझे धमकियां मिल रही हैं। शिलान्यास के बाद से लेकर अब तक क्या हुआ है ये समझिए। शिलान्यास के ऐलान के बाद से ही हुमायूं कबीर को टीएमसी ने 4 दिसंबर को निलंबित किया था और 6 दिसंबर को उन्होंने नींव रखी। बीजेपी की ओर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास बताते हुए ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा गया। हुमायूं ने शुरुआत में विधानसभा से इस्तीफा देने की बात कही थी, लेकिन 2 दिन बाद यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं क्यों दूं इस्तीफा। लेकिन टीएमसी ने सदन में जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बदल दिया। टीएमसी ने यह आरोप लगाया कि कबीर मस्जिद निर्माण के लिए फंडिंग जुटाने के बहाने सांप्रदायिक तनाव फैला रहे हैं। कबीर ने इसका खंडन भी किया और कहा कि एक धार्मिक आयोजन है जिसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन अब वो कह रहे हैं, क्योंकि वो टीएमसी से निष्कासित हो गए, बीच में उन्होंने कहा कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला जो चुनाव पश्चिम बंगाल में अगले साल होना है, उन्होंने कहा कि वो अलग लड़ेंगे और वो टीएमसी और बीजेपी को टक्कर देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये दावे उनकी तरफ से थे। एआईएमआईएम की ओर से इस तरीके का कोई भी बयान या कोई भी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर हुमायूं कबीर ने जो कदम उठाया है इसके क्या मायने हैं और आने वाले चुनाव में इसका क्या असर होगा? क्या हुमायूं कबीर टीएमसी के लिए एक बड़ा खतरा, एक बड़ा डेंट देने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि वो पहले बीजेपी में भी रहे हैं, फिर टीएमसी में भी रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये एक चुनाव आते वक्त ऐसा स्टंट है
जिसकी वजह से जो वहां का मुस्लिम वोटर है उसका ध्रुवीकरण हो सकता है। अब सवाल ये कि हुमायूं कबीर ने जो नींव रखी है वो कब बनेगी, कब पूरी होगी, उसका आगे चल के क्या होगा, ये तो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल उस नींव ने वहां की जो राजनीति में वहां के ध्रुवीकरण के लिए जो एक नई नींव डाली है उसका असर किस पर होगा इलेक्शन में, ये एक बड़ा सवाल है। वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे अपनी सुरक्षा को लेकर, हाई कोर्ट की ओर से क्या कुछ उनके लिए फैसला सुनाया जाता है, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां भी खड़ा हो रहा है कि उन्होंने अपनी राज्य की पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए। वो कह रहे हैं कि मैं पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने हैदराबाद से एक अलग सिक्योरिटी के लिए अपनी 8 सदस्यीय टीम बनाई है जो उनकी निगरानी करेगी। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।